वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आला तरीन सतह के ऊपर जिसकी एक तरफ सरबराही मोहम्मद बिन सलमान करेंगे और दूसरी तरफ सरबराही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे। ये सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल उन तमाम मुआहदात की जो तकमील है उसके ऊपर जो है वो गौर करेगी और उसके में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको दूर करने के लिए काम करेगी। इसके बाद अशाइया होगा वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब और हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान ख़ताब करेंगे, उस अशाइया में भी बात करेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, बातचीत होगी और उसके बाद जो मुआहदात साइन होने हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। हमारा जब प्राइम मिनिस्टर साहब यूएई में थे तो उन्होंने पहली बात की थी, उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सो हमें खुशी है कि सऊदी अरेबिया और यूएई वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की इस बात को सबसे पहले जो है उसको उसकी तारीफ़ की है, उसको उन्होंने समझा है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं सऊदी अरेबिया से और फिर यूएई से भी आ रही हैं। अभी जो मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के जो यहाँ के जो मुतल्लिका वजारतें हैं उनके दरमियान, खसूसन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान एक बहुत बड़े जो उनके ज़रिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उनके दरमियान बहुत बड़े मुआहदात जो हैं वो होने जा रहे हैं। और सिर्फ सऊदी अरेबिया से अकेले एक जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है वो गुज़श्ता 10 सालों की कुल इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब में 2 नए शहर बनने जा रहे हैं। उन शहरों के लिए जो लेबर चाहिए उसके ऊपर भी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो हैं वहाँ पर मिल सके। वीज़ा फ़ी जो है वो पहले ही हम कम कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया के लिए और यूएई के सिटीज़न्स के लिए जो हमारी एक यूनिलेटरल पॉलिसी है जिसमें हमने वीज़ा जो है उसको रिलैक्स कर दिया है, वीज़े को ईज़ आउट कर दिया है, बिज़नेस जो है वो ईज़ आउट हो रहा है। और उसके बाद अगले दिन प्रेसिडेंट हाउस में पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ जो है वो दिया जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस में शाइया होगा। वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर तमाम जो हुकूमत है उनके दरमियान और जो इस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनके दरमियान आला सतही के मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद वो जो है वो अपने दौरे के अगले मरहले में रवाना हो जाएंगे। सो इस वक्त पूरा इस्लामाबाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो एक सजाया गया है और दीदा दिल फरशरा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा या सड़कें बंद कर देंगे। सिर्फ रेड जोन का एरिया जो है वो उसको जहाँ पे एक सिक्योरिटी हाइटेंड अप होगी, इसके अलावा इस्लामाबाद पूरे का पूरा नॉर्मल है, पिंडी पूरे का पूरा नॉर्मल है। वो बातें जो हैं वो उनको बिल्कुल तो सब भारत में अभी गुजशत कश्मीर में वो हमला हमारे ख्याल है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए, भारत की बातें भारत करनी। अपोजिशन के किसी रहनुमा को आपने किसी शाही दोहराने में दावत क्यों नहीं? अपोजिशन के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं जितने वो प्रिटेंड करते हैं। अपोजिशन वालों का दावा है कि जो अरब जो यहाँ पे बिलियन का सरमायाकारी करने जा रही है तो क्या इससे ईरान और ये चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं? वो कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात जो है मुतासिर हो। नहीं, उन्होंने तो कहा है कि ये उनके दौर में शुरू हुआ था। पाकिस्तान में फ्रेंकली अपोजिशन हो, हुकूमत हो, कोई भी हो, सऊदी अरब से हमारी दोस्ती के लिए तमाम लोग इकट्ठे हैं और उसमें कोई किसी का कोई ऐसा मामला है नहीं है। तमाम लोग सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती तारीखी है। हमारा एक ताबनाक जो है वो माजी है और उससे ज़्यादा ताबनाक जो है वो फ्यूचर है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी इस दौरे से। बहुत शुक्रिया। एक्सेलेंट। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान आ रहे हैं 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर। उस हवाले से जो 2 दिन का स्केड्यूल रहेगा उसके हवाले से फवाद चौधरी अपडेट कर रहे थे।